आज के ज्योतिष प्रोग्राम में एक बहुत इंटरेस्टिंग विषय पर जानकारी देने वाला हूं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी का एक ऐसा पावरफुल सूत्र बताने वाला हूं जिसके माध्यम से आप लोग आसानी से समझ सकते हैं, जान सकते हैं आपकी शादी कब होगी, आपकी शादी कहां होगी, किस दिशा में होगी, आपके जीवन साथी का नाम क्या होगा, आपके जीवन साथी के नाम का पहला अक्षर क्या हो सकता है। आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाने की जरूरत है। मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी की जो कठिन भाषा है उसको बिल्कुल सरल शब्दों में आप लोगों को समझाने वाला हूं, जिसके माध्यम से जिन लोगों को ज्योतिष के बारे में, एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ भी ABCD भी नहीं पता हो, ऐसे लोग भी जान सकते हैं शादी कब होगी, शादी कहां होगी, जीवन साथी का नाम क्या होगा। कैसे जानेंगे, जानकारी देने से पहले बता दूं, यदि आप मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारियां निरंतर मेरे द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब होगी, कहां होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए चमत्कारी उपाय देखना चाहते हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ज्योतिष गुरुजी को, तो अभी आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं। हमेशा निरंतर आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। जब किसी भी लड़का या लड़की की शादी की योग्य उम्र हो जाती है तो एक मन में उत्सुकता होती है कि मेरी शादी कब होगी, मेरी शादी कहां होगी, मेरे जीवन साथी का नाम क्या होगा। तो इसे ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से आसानी से कैसे समझते हैं। देखिए, इस प्रकार के प्रश्नों का सटीकता पूर्वक जवाब जानने के लिए वैसे अलग अलग प्रकार की विधाएं हैं ज्योतिष शास्त्र में। वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, लाल किताब है, हस्तरेखाएं और भी बहुत सारे नियम है, बहुत सारे ऐसे सूत्र हैं जिनके माध्यम से जाना जाता है, समझा जाता है शादी कब होगी, कहां होगी, जीवन साथी का नाम क्या होगा। लेकिन मैं आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी के कुछ ऐसे पावरफुल सूत्र हैं जो मैंने लाखों कुंडलियों के साथ अनुभव करके देखा है, रिसर्च करके देखा है और मैं बिल्कुल सरल शब्दों में आप लोगों को समझा रहा हूं। तो कैसे जानेंगे, जिन लड़के या लड़कियों की जन्म कुंडली बनी हुई है, चाहे आपको उसके बारे में कुछ भी ABCD भी नहीं पता हो, तब भी आप अपनी जन्म कुंडली का दूसरा या तीसरा पेज निकाल लीजिए। किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली का दूसरा या तीसरा पेज निकालें, उस पर जन्म कुंडली या लग्न कुंडली के नाम से इस प्रकार का एक नक्शा बना हुआ होगा। ठीक है ना, ये साइड में मैं एक कुंडली का नक्शा ले रहा हूं। आपकी कुंडली के दूसरे या तीसरे पेज पर जन्म कुंडली या लग्न कुंडली के नाम से इस प्रकार का एक नक्शा बना हुआ होगा। लेकिन ध्यान दें, ये जो साइड में मैं नक्शा ले रहा हूं कुंडली का, यह एक उदाहरण के तौर पर ले रहा हूं। आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कोई भी नंबर लिखा हुआ हो सकता है 1 से 12 तक, और आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कोई भी ग्रह बैठा हुआ हो सकता है। इस बात को सबसे पहले समझ लीजिए आप। ठीक है, हम अभी सबसे पहले जैसे शादी कब होगी, शादी कहां होगी, जीवन साथी का नाम क्या होगा, तो इसमें सबसे पहले हम लेते हैं शादी कब होगी, इसे कैसे पता करें। तो इसे जानने का एक बहुत आसान सूत्र है जो मैं आपको बता रहा हूं। आपकी जो जन्म कुंडली या लग्न कुंडली है वह आपने निकाल ली। आप देखिए, ये साइड में जो कुंडली है ना, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा हुआ है, 7 का अंक लिखा हुआ है, इस खाने में आप देखो आपकी कुंडली में कौन सा अंक लिखा हुआ है। 1 से 12 तक अंक कोई भी लिखा हुआ होगा। ठीक है, हमें सिर्फ इस खाने से मतलब है। और इस खाने में कुछ लोगों की कुंडली में 1 ग्रह बैठा होगा, 2 ग्रह बैठे हुए होंगे, या किसी की कुंडली में हो सकता है कोई ग्रह ही नहीं बैठा हुआ हो। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, इस खाने में किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में कोई ग्रह बैठा हुआ है, 9 ग्रहों में से कोई भी ग्रह बैठा हुआ हो, और उस ग्रह की महादशा या अंतरदशा आ जाती है, जब शादी की योग्य उम्र चल रही है, उस समय पर बार बार प्रयास किया जा रहा है, सफलता नहीं मिल रही, ऐसे समय पर इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, इस खाने में कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में बैठा हुआ हो, ध्यान रखना, मैं बार बार बोल रहा हूं, हमें खाने से मतलब है। इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, इस खाने में नंबर आपके कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है, हम सिर्फ ग्रह देख रहे हैं। इस खाने में कोई भी ग्रह बैठे, उसकी महादशा या अंतरदशा आ जाए
तो उस समय पर शादी का रिश्ता पक्का होने का प्रबल योग बन जाता है किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में। दूसरी कंडीशन है कि सपोज करिए किसी के इस खाने में कोई ग्रह ही नहीं बैठा हुआ हो, तो इस भाव के स्वामी की दशा है ना, जैसे इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है ना, आप देखिए आपके इस कुंडली में कौन सा अंक लिखा हुआ है। जैसे 1 लिखा है तो इस खाने का स्वामी मंगल हो गया, ठीक है। अंकों के आधार पर आप समझ लीजिए, सुन लीजिए, ठीक से लिख लीजिए। इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, इस खाने में किसी के 1 लिखा है तो इस भाव का स्वामी मंगल हुआ, 2 लिखा है तो शुक्र, 3 में बुध, 4 लिखा है तो चंद्रमा, 5 लिखा है तो सूर्य, 6 लिखा है तो बुध, 7 लिखा है तो शुक्र, 8 लिखा है तो मंगल, 9 लिखा है तो गुरु, 10 लिखा है तो शनि, 11 लिखा है तो शनि और 12 लिखा है तो गुरु। अंक के आधार पर यह ग्रह आपको पता चल गया। अब इस ग्रह की महादशा या अंतरदशा आए उस समय पर किसी भी लड़का या लड़की की शादी का रिश्ता पक्का होने का पावरफुल योग बनता ही बनता है। लड़कों की शादी की योग्य उम्र चल रही है, ऐसे समय पर उसको शुक्र की दशा आ जाए। लड़कियों की शादी के योग्य उम्र चल रही है, ऐसे समय पर उसको गुरु की महादशा या अंतरदशा आ जाए, तो ऐसी स्थिति में शादी का रिश्ता निश्चित रूपेण पक्का होने की पावरफुल कंडीशन बनती ही बनती है। तो ये 3 तरीके हैं। और भी विविध प्रकार के हजारों नियम है, लेकिन एक बहुत आसान शब्दों में जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी में कुछ भी जानकारी ना हो, ऐसे लोग ठीक से समझ सकें, ये तीनों बहुत ही पावरफुल सूत्र, इनको लिख के रख लीजिए आप। और जब भी किसी के शादी होने का समय, शादी का योग, विवाह का योग ज्ञात करना, उस समय इन तीनों सूत्रों को आप देखिए। अब बात करें कि शादी कहां होगी, किस दिशा में होगी, तो देखिए इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है ना, यहां आपको देखना है कि आपकी कुंडली के इस खाने में कौन सा नंबर लिखा है। 1 से 12 तक ग्रह से मतलब नहीं है, हमें नंबर से मतलब है। इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, आपकी जन्म कुंडली या लगन कुंडली के इस खाने में 1 से 12 तक कोई भी अंक लिखा हुआ है। यदि किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में 1, 5 या 9 का अंक लिखा है, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है वहां पर 1, 5 या 9 लिखा हुआ है, तो ऐसे लड़के लड़कियों का जहां वर्तमान समय में रह रहे हैं वहां से या जन्म स्थान से पूर्व दिशा की तरफ शादी का रिश्ता पक्का होने की प्रबल कंडीशन बनती है। यह सूत्र नोट करके रखिए। जिन लड़के लड़कियों की कुंडली में, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, इस खाने में 2, 6 या 10 लिखा हुआ हो, तो ऐसे लड़के लड़कियों का शादी का रिश्ता वर्तमान समय में रह रहे हैं वहां से या जन्म स्थान से पश्चिम दिशा की तरफ शादी का रिश्ता पक्का होने की प्रबल पावरफुल कंडीशन बनती है। तीसरा नियम है, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, इस खाने में किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में 3, 7 या 11 नंबर लिखा हुआ हो, तो ऐसे लड़के लड़कियों की शादी का रिश्ता जन्म स्थान से या वर्तमान समय में रह रहे हैं वहां से उत्तर दिशा की तरफ शादी का रिश्ता पक्का होने की पावरफुल कंडीशन बन जाती है। इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, इस खाने में किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में 4, 8 या 12 का अंक लिखा हुआ है, तो ऐसे लड़के लड़कियों का जन्म स्थान से या वर्तमान समय में रह रहे हैं वहां से दक्षिण दिशा की तरफ शादी का रिश्ता पक्का होने की प्रबल कंडीशन बनती है। अब तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है, जीवन साथी का नाम क्या होगा। जीवन साथी के नाम का पहला अक्षर क्या होगा, यह बहुत आसानी से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। इसमें भी आपको यही देखना है, जैसे साइड में आप ये उदाहरण के तौर पर हमने कुंडली ली है। अब इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा हुआ है ना, इस खाने में आपको देखना है आपकी कुंडली में कौन सा नंबर लिखा हुआ है। 1 से 12 तक कोई भी अंक लिखा हुआ होगा। ध्यान देना, किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है वहां पर 1 लिखा हुआ है, 1 नंबर लिखा हुआ है ना, ग्रह कोई भी बैठे उससे मतलब नहीं है, नंबर 1 लिखा हुआ होगा, तो ऐसे लड़का या लड़की की शादी, उनका जो जीवन साथी होगा उसके नाम का पहला अक्षर सी से, एल से, ए से, एम से स्टार्ट हो सकता है। इन नामाक्षरों से जीवन साथी होने की प्रबल कंडीशन बनती है। जिन लड़के लड़कियों की कुंडली में, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है वहां पर 2 लिखा हुआ हो, 2 नंबर लिखा है, तो ऐसे लड़का या लड़की का जो जीवन साथी होगा उसके नाम का पहला अक्षर ई से, यू से, ए से, वी से। ध्यान देखिए, 4 लेटर हैं जो महत्वपूर्ण संभावना दिखाते हैं कि आपका जीवन साथी के नाम का पहला अक्षर
ये जो मैंने नाम बोले हैं EUAV, लेकिन ध्यान रखें ये कुंडली में जो राशि है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो ज्यादा सटीकता देखने को मिलेगी। तीसरा पॉइंट आगे बढ़ते हैं। किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा हुआ 3 लिखा हुआ होगा, तो ऐसे लड़का या लड़की का जो जीवन साथी होगा उसके नाम का पहला अक्षर K से, G से, D से, C से या H से स्टार्ट होगा। इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है वहां पर किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में 4 नंबर लिखा हुआ है, तो ऐसे लड़का या लड़की का जो जीवन साथी होगा उसके नाम का पहला अक्षर H से, D से, S से, N से स्टार्ट होने की प्रबल कंडीशन रहती है। इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है वहां पर 5 का अंक लिखा हुआ होगा, ऐसे लड़के लड़कियों का जो जीवन साथी होगा उसके नाम का पहला अक्षर M से, T से या D से स्टार्ट हो सकता है। इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है वहां पर यदि 6 नंबर लिखा हुआ है तो ऐसे लड़के लड़कियों के जीवन साथी के नाम का पहला अक्षर T से, P से, S से, N से या D से स्टार्ट होने की पावरफुल कंडीशन रहती है। इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है वहां पर 7 ही लिखा हुआ है, तो ऐसे लड़का या लड़की के जीवन साथी का जो नामाक्षर है, नाम के पहला अक्षर है, वो R से, T से, M से या S से स्टार्ट होने की मेजर कंडीशन बनती है। इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है वहां पर यदि 8 का अंक लिखा हुआ है तो ऐसे लड़के लड़कियों का जीवन साथी के नाम का पहला अक्षर T से, N से, Y से या P से स्टार्ट होने की पावरफुल कंडीशन बनती है। इस कुंडली में जहां 7 लिखा है वहां पर 9 नंबर लिखा हुआ है, ऐसे लड़के लड़कियों के जीवन साथी के नाम का पहला अक्षर Y से, B से, D से, F से और T से शुरू होने की मेजर कंडीशन रहती है, प्रबल संभावना होती है। इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, इस खाने में किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में 10 नंबर लिखा हुआ है, तो ऐसे लड़के लड़कियों का जो जीवन साथी होता है उसका नाम का पहला अक्षर B, J, K और G से स्टार्ट होने की प्रबल कंडीशन होती है। इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है वहां पर किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में यदि 11 नंबर लिखा हुआ है तो ऐसे लड़के लड़कियों के जीवन साथी के नाम का पहला अक्षर G से, S से, D से, M से स्टार्ट होने की प्रबल कंडीशन बनती है। इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, इस खाने में किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में 12 नंबर लिखा हुआ है, तो ऐसे लड़का या लड़की के जो लाइफ पार्टनर होते हैं, जीवन साथी के नाम का पहला अक्षर D से, T से, Y से, J से और G से स्टार्ट होने का प्रबल योग बनता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। किसी भी लड़का या लड़की के सप्तम भाव में जो राशि है उससे संबंधित ही उसके जीवन साथी के नाम होने की प्रबल संभावना रहती है। मैंने बहुतायत कुंडलियों में लागू करके देखा है, अप्लाई करके देखा है। अपवाद स्वरूप कोई 1-2 लोगों का कुछ अलग निकल जाए तो बात अलग है। और ये जो मैंने नामाक्षर बोले हैं ये लाइफ पार्टनर की जो जन्म राशि है यानी कुंडली में जो राशि है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो ज्यादा सटीकता रहेगी। प्रिय दर्शकों, आगे भी बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत सारगर्भित एक रिसर्च के साथ सटीक जानकारियां मैरिज से रिलेटेड प्राप्त करना चाहते हो तो यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को। और ये मैंने बहुत रिसर्च करके ये जो आपको जानकारी दी है, यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाना। इससे भी आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि इस वीडियो को देख करके कोई व्यक्ति कुछ सीख सकता है, समझ सकता है, जान सकता है। तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, बहुत इजी रहेगा। मेरा कोई भी नया वीडियो आएगा सबसे पहले मैं आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा, तो मेरे साथ जुड़े रहना आपके लिए बहुत आसान रहेगा यदि आप सब्सक्राइब करके रखते हैं। मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का साइंटिफिक सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया आप मुझे यहां पे संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।